आज मैं आप लोगों को ओ कैप्टन माई कैप्टन का ये जो 3 क्वेश्चन आंसर है इसको डिस्कस करके बताऊंगी इजी लैंग्वेज में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ओ कैप्टन माई कैप्टन है एक बहुत ही फेमस पोएम है जो 1865 ईस्वी में लिखा गया था। और 1865 ईस्वी में अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे 16 अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन, उनका असैसिनेशन भी हुआ था। 1865 में अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान उनका असैसिनेशन किया गया था। सो यह एक जो पोएम है ओ कैप्टन माई कैप्टन, यह एक मेटाफोर पोएम है जिसमें मेटाफोर मीन्स होता है इनडायरेक्ट कंपैरिजन, जहाँ पे जो अमेरिकन राष्ट्रपति है अब्राहम लिंकन उनको एक कैप्टन माना गया है और अमेरिका को एक होल जहाज माना गया है। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम समरी। नो एक्चुअली मैं आप लोगों को समरी तो अदर वीडियो में मिल जाएगा, बट मैं आप लोगों को ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन है उसका आंसर एकदम इजी लैंग्वेज में लिख करके दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो देखा है उसमें लोग आंसर खुद से मतलब नहीं देते हैं। सो क्लियरली आंसर आपको नहीं मिल पाता है। सो उससे पहले आपको मैं आंसर देने से पहले इन तीनों क्वेश्चन का सबसे पहले मैं कुछ कीवर्ड बता देती हूँ इस पोएम के बारे में। तो सबसे पहले ये जो पोएम है वो वॉल्ट व्हिटमैन ने लिखा था और 1865 ईस्वी में लिखा था। ये जो पोएम है वह एक एलेजी है। एलेजी मीन्स क्या होता है कि मॉर्न पोएम होता है, जब किसी का डेड हो जाता है तो उसमें हम लोग जो मॉर्न डेड होता है उसी को बोलते हैं एलेजी। ये जो पोएम है वो किसके मेमोरी में लिखा गया था? अब्राहम लिंकन के मेमोरी में, जो कौन थे? प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका थे, यूएसए के। अच्छा, सेलर इज द नरेटर ऑफ द पोएम ओ कैप्टन माई कैप्टन। जब आप लोग ये पोएम को पढ़ेंगे तो आप लोग देखिएगा कि उसमें एक नरेटर है। वो नरेटर कौन है? तो वो सेलर है। अब्राहम लिंकन द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए वाज असैसिनेटेड इन अप्रैल 1865। ये मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर दिया है कि इनका असैसिनेशन 1865 में हो गया था अमेरिकन सिविल वॉर के ड्यूरिंग। व्हिटमैन एड्रेसेस डायरेक्टली कैप्टन इन दिस पोएम। जो इस यह पोएम है उसमें जो कैप्टन को डायरेक्टली एड्रेस करते हैं कौन? राइटर वॉल्ट व्हिटमैन। और इससे पहले मैंने बता ही दिया है कि ये एक एलेजी पोएम है। So let's start with first question. What is your first question? Discuss O Captain My Captain as an elegy. Answer. An elegy is a formal and sustained poem of lament for the death of a particular person. The poem present is a lament for the tragic death of Abraham Lincoln. O Captain My Captain is an elegy written by Whitman to commemorate the sacrifice of the Abraham Lincoln, and also it has celebratory passages that mark the end of the Civil War. जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि ये क्या है, एक एलेजी है जो वॉल्ट व्हिटमैन ने अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है अब्राहम लिंकन उनके मोर्न में ये पोएम लिखा था। देन द पोएम्स बिगिंस होगा, मैंने एक्चुअली यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है। So the poet begins the poem through the use of symbols and metaphor. A metaphor is a figure of speech that controls and making in unit the entire poem. Here, the captain is a substitute for Abraham Lincoln, and the ship is compared to the United States of America. The fearful trip is the Civil War, which fought under Lincoln's leadership. Thus, the ship returns home safely as the captain is brave and skillful. The people are very happy of this great victory and wants to honor their captain, but they cannot do because their captain is assassinated at the very moment of victory. The phrase "O Captain, my Captain" asserts the uncertainty he feels at the captain's loss. Unpleasant news that the captain has died after the Civil War. The repetition of heart, heart, heart denotes the disappointed of the poet. The repetition of the word heart and the reference to bleeding drops of red refers to the nation's grief over Lincoln's assassination. In the second stanza, mention the celebration that are being conducted to peoples at the end of the war. The poet makes a solid request to his captain to rise up and hears the bells. During the time, the speaker internally upset because his beloved captain was no more to receive the fanfare. Here Whitman merged two distinct scenes. The people's gathering symbolizes the great victory and the second one lamentation. Similarly, the flag is flown in honor of the captain and also symbol of mourns, as in the traditional of flying the American flag at the half-mast when a respected American dies. The people who, overwhelmed by victory, not only represent country's victory but represent the mournful view Lincoln's coffin as it was taken by train from Washington Calvary
Washington DC to Springfield. Although the poet particularly strongly affected to lose his leader, but these mourns are grieving for Lincoln, but as an entire nation. In the next line of the poem, poet first time call his captain father. He does not consider Lincoln as a world leader. He calls him father because Lincoln has possessed truly spirit and also quality of a father whose wisdom and teaching led his children into adulthood. Lincoln led the entire nation to victory during the Civil War and also comes to end slavery in country. The speaker was not ready to accept the truth that his captain was no more, but the details and image show that the reality of his captain's death. Lincoln's lips lack of pulse and lack of will force speakers to face the truth. Having accepted the truth, the speaker turns his attention back to the recent great victory. After losing personally, he gains much more. So the speaker decided to participate in celebration, but he always remembered that he loses his beloved one. The second stanza mentions the celebration after ending Civil War. The victory is celebrated bells, bugles, calls, buckets. In the midst of this celebration, mourns are grieving for Lincoln, who is commemorated in a more disappointed tone, which begins here, Captain, dear father. The third stanza starts with an elegiac tone. The poet extended metaphor in this elegy. As the captain is Lincoln and the ship is the whole nation of America, Lincoln had safely saved his nation during Civil War, but unfortunately he sacrificed his life in the noble achieved. The main theme of the poem is that a noble leader or captain do not care about his life for justice. The hallmark of a true leader are courageous both physically and mentally and also strongly desire for his purpose. आई होप आप लोगों को ये डिस्कस कैप्टन और कैप्टन एज एन एलजी इसका आंसर मिल चुका होगा और आप लोगों ने इसे समझ लिया होगा. तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट आंसर के साथ. तो तब तक के लिए थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल.